क्या ट्रम्प का प्लान बैकफायर कर गया? यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ने वाला है। देखो, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि इंडिया पर और टैक्स बढ़ गए हैं। बिल्कुल नहीं, इंडिया यूएस ट्रेड डील में पहले टैरिफ 50% से 18% होने वाले थे, पर कोर्ट ने ट्रम्प के पुराने टैरिफ्स को इलीगल बताकर खत्म कर दिए। तो अब ट्रम्प ने नया ऑर्डर साइन कर दिया है, जिससे 24 फरवरी से हर कंट्री को यूनिफॉर्म 10% टैक्स देना होगा। तो ये भारत के लिए अच्छा है या बुरा? वेल, एडवांटेज है भी और नहीं भी, क्योंकि टैरिफ सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी कम हुए हैं। तो यूएस मार्केट के लिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। काफी लोग कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं कि इंडिया ने डील साइन कर गलती कर दी, पर एक्चुअल में अभी तक कोई ऑफिशियल डील साइन नहीं हुई है, सिर्फ एक फ्रेमवर्क रेडी हुआ है। और अब तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भारत के पास नेगोशिएशन के लिए और भी ज्यादा रूम है। कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ट्रम्प इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने अपने ही जजेस को अशेम्ड और अनपेट्रियोटिक बोल दिया। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing. And I'm ashamed. और भारत को लेकर भी वो काफी एग्रेसिव हैं। ट्रम्प कह रहे थे कि उन्होंने इंडिया को फ्लिप कर दिया था ताकि उनकी जनता को लगे कि वो इंडिया से टैक्स वसूल रहे हैं। They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. पर रियलिटी ये है कि उनका टैरिफ एम्पायर कोर्ट में गिर चुका है। 10% वाला दावा भी सिर्फ 150 डेज के लिए ही है। भाई, ट्रम्प बहुत अजीब आदमी है, काफी अनस्टेबल। ये एक बात बोलते हैं, इनके मिनिस्टर्स दूसरी, और मीडिया में कोई तीसरी ही बात चल रही होती है, और रियलिटी कुछ और ही निकलती है। इतना अनस्टेबल इंसान इतनी पावरफुल पोजीशन पर। खैर, क्या ट्रम्प का यह नया 10% टैरिफ रूल टिक पाएगा, या फिर ये कुछ और ही अनोखा करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ, और सब्सक्राइब करो यार ऐसे ही मोर क्रेजी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। जय हिंद।